जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का उत्तम क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। एचएसएससी अपडेट्स हैं, क्या चल रहा है, कैसे क्या होने वाला है आगे, बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से जो हम बात करने वाले हैं कि ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट जो है वो कब तक आएगी, कट ऑफ इसकी क्या रह सकती है, क्यों वेटिंग लिस्ट नहीं आ रही है जब सारी चीज़ें तैयार हैं। तो टीजीटी का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, इसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। वो अलग बात है, अभी कोई भी कुछ भी कह देता है, कुछ भी कहते हैं अभी आजकल। तो कोई भी नौजवान हैं बहुत से कि आज होगा, सांझना होगा, सवेरा होगा, सारी बात जो है अपन इसके बारे में करने वाले हैं। 56-57 की एग्जाम डेट क्या रहने वाली है, शॉर्ट लिस्ट कब आओगी, कट ऑफ क्या रहेगी और देरी क्यों हो रही है। 56-57 की जो लिस्ट है वो अब तक आ जानी चाहिए थी, क्योंकि अगस्त का फर्स्ट या सेकेंड वीक में जो इसका एग्जाम जो है होना है। ठीक है, तो क्यों नहीं आ रही उसके ऊपर हम बात कराएंगे। एक ग्रुप 1, 2, कॉमर्स का 6, इन सारे के ऊपर बात कराएंगे। हरियाणा पुलिस मेल की सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। कई यूट्यूबर ये कह रहे हैं कि भाई 7 गुना का ये रूल है, 7 गुना तो ज़्यादा जो है ये पीएमटी में भी नहीं ले सकते, नहीं तो केस हो जाएगा। तो उसके ऊपर भी हम बात कराएंगे। हरियाणा पुलिस पीएमटी और पीएसटी कब होगा, महिलाओं का, लड़कियों का जो है वो कब होगा, इसके ऊपर बात कराएंगे। बचे हुए ग्रुप जिसमें एमपीएसडब्ल्यू है, जेबीटी है या और कोई भी ग्रुप है, उन सभी के री एडवर्टाइजमेंट कब होंगे या एडवर्टाइजमेंट कब होंगे और कब तक उनका एग्जाम हो सकता है, होगा भी या नहीं होगा, इन सभी के ऊपर जो है हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। बिल्कुल ऑथेंटिक जो है जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, बिल्कुल क्लियर कट, जिसमें आप बुरा मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो। ठीक है, जो बातें हैं उनके ऊपर ही हम बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब जो है खुश करना है, खुश करने वाली कोई भी बात नहीं होगी। जेबीटी को सबसे लास्ट में मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि हर बार मैं जेबीटी का को क्लियर कर देता हूँ, ये ग्रुप्स रह जाते हैं। देखो, सबसे पहले ग्रुप डी के ऊपर आ जाओ भाई। देखो, ग्रुप डी और टीजीटी इन दोनों का रिजल्ट बनकर तैयार है, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन कोर्ट से सलाह मशवरा किया जा रहा है। देखो भाई, कोई भी यूट्यूबर आजकल, तो एक यूट्यूबर ऐसा भी हो रहा है जो इतना घमंड आ रहा है उसमें अपना आप तो ऊपर, किसी ने समझता है कोई। कोर्ट सरकार सब कुछ खुद हो रहा है, बोले आज आ जाएगा, फलाना आ जाएगा, ढिकड़ा आ जाएगा। ठीक है, एक केस गलती तक विपक्ष की सहायता यार, बच्चों की मेहनत तक ये जीत गया, मतलब सारा श्रेय खुद लेकर। और जो है ना पूरा यूट्यूब ने मतलब अपना आपने सब तक बड़ा मानने लग रहा है, सब यूट्यूबर ने कमजोर मानने हैं और खुद ने सब तक बड़ा मानने है। एक ईसाबी यूट्यूबर जो है नया मार्केट में उछला है, नया मार्केट में आया है। तो उस तो पूछियो, वो काल भी कहता, परसों भी कहता कि रिजल्ट आ जाएगा। देखो, मैं क्लियर बात आप तो बिल्कुल क्लियर कह दूं, ग्रुप डी और टीजीटी का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि जो 5 नंबर वाला केस था ना, 5 नंबर वाला जो केस था, इसकी वजह से टीजीटी और ग्रुप डी को कोई भविष्य में दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। इसलिए एचएसएससी और सरकार दोनों के दोनों मतलब एक्सपर्ट से सलाह ले रहे हैं, कोर्ट से भी सलाह ले रहे हैं, सभी चीजों से। अब जैसे कि 20 ग्रुप है, 20 ग्रुप की मतलब रिवाइव पेटिशन क्यों नहीं डाली जा रही, क्योंकि देखो सरकार छोटी मोटी चीज नहीं होती, सरकार बहुत बड़ी चीज है। सरकार केस आ रही वो एक अलग कंसेप्ट है, क्यों आ रही, कैसे आ रही, वो भी एक अलग कंसेप्ट है, लेकिन सरकार बहुत बड़ी चीज है। तो मैं आपने बिल्कुल क्लियर शब्दों में कह दूं, सरकार बिना कोर्ट में जाए भी जो है ना जज का फैसले के बारे में जान सके है, उसके पास पावर हो है। तो 5 नंबर केस की वजह से भविष्य में कोई केस कर दे, मान के चलो, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। इसकी के लिए जो है ना ग्रुप डी और टीजीटी को की सलाह ली जा रही है। आप ये मान कर चल सकते हो कि अभी इनका रिजल्ट नहीं आने वाला, आने को तो कल भी आ जाए, क्योंकि लिस्ट तो तैयार है, लिस्ट तो तैयार है। ठीक है, पूरी की पूरी तैयार है, टीजीटी का रिजल्ट तैयार है, ग्रुप डी का रिजल्ट तैयार है, टीजीटी का केस भी हट चुका है, ऑर्डर भी आ चुका, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्यों नहीं आ रहा, इसका रीजन यही है कि अभी जो ये 5 नंबर का केस 31 तारीख को सरकार आ रही थी, उसकी वजह से इन भर्तियों में भी तो दिक्कत नहीं आ जाएगी। हालांकि इनमें कोई दिक्कत नहीं आनी, लेकिन अपने कहने तक जो है यह चीज नहीं होती कि कोई दिक्कत नहीं आनी, आ सके है या नहीं आ सके, भाई होने को कुछ भी हो सके। तो ग्रुप डी और टीजीटी का रिजल्ट, ग्रुप डी 2660 पोस्ट का जो रिजल्ट आना है, लगभग कट ऑफ 1 नंबर एक कम जाएगी। ठीक है, और टीजीटी का रिजल्ट तो इनके लिए अपनी तैयार मतलब जो है ना आ सकता है, अभी नहीं आएगा मेरे हिसाब से भाई, अभी नहीं आएगा। और भाई एक दो है मतलब यूट्यूबर आजकल अपना अपने सब तक घमंडी, सब तक ज्यादा मानने हैं, हो सके भाई उनकी वजह से, उनका कहने थे अगर मेरे इतने सब्सक्राइबर करवा दे और रिजल्ट आज दिलवा दूंगा, ठीक है, इतनी बड़ी तो हो सके हैं। तो हाँ भाई, हो सके अपना सर्टिफिकेट ठीक करवाने खातर कुछ भी कर सके हैं। तो हो सके है कि रिजल्ट जो है आज ना मतलब जो है भी उसका कहना था, तो कल रात ना आ लिया, बस वो निकालता को नहीं, क्योंकि उसने रोक रखा जब तक 40 नहीं हो जाए। तो उसके जब 40,000 हो जाएंगे, जब वो रिजल्ट जारी कर देगा, ठीक है,
वैसे नहीं आओगा भाई, मैंने अब तक सारी बात क्लियर बता दी। बुरा मान सके कई भाई, बुरा मान सके, हाँ सलाह मशवरा हो सके कि कोर्ट तक सारी चीजें क्लियर हो जाए, 4-5 दिन में 2 दिन में हो जाए, आज ही हो जाए, तो वो जो है रिजल्ट आ जाए। लेकिन रिजल्ट तैयार है ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आने की भी कोई संभावना नहीं है, 4-5 दिन तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद आ जाओ भाई दूसरा पॉइंट, ग्रुप 56 और 57 का। अब देखो ग्रुप 56-57 का जो है फॉर्म भी भर लिया, री एडवर्टाइजमेंट भी हो लिया, और कहने को तो 3 और 4 अगस्त का पेपर भी बताया जा रहा है, लेकिन पेपर तो लगभग जो ना 17 और 18 अगस्त का होगा। हाँ अगस्त में कंफर्म है पेपर, ये बात मान कर चलिए। ग्रुप 1, 2 कॉमर्स का ग्रुप 56-57 इन सारे का पेपर अगस्त में, और हरियाणा पुलिस का पेपर इनके अगस्त में कंफर्म है। लेकिन शॉर्ट लिस्ट क्यों नहीं आ रही? क्योंकि एचएसएससी कट ऑफ कम करने के लिए नए नए फार्मूले लगा रही है। नए फार्मूले क्या? अब आप कहोगे जी फार्मूला लगा दिया फिर लॉन्च करो, क्या दिक्कत आ रही लिस्ट को? ऐसे नहीं लॉन्च किया जाता। अब फार्मूला क्या लगाया कि जितने भी सेम क्वालिफिकेशन वाले जितने भी ग्रुप थे उनको मर्ज कर दिया, एक कर दिया। मान के चलो ग्रेजुएशन वाले जितने भी थे सबको एक कर दिया, क्योंकि पोस्ट का 4 गुना लेना है। अगर एचएसएससी पिछले ग्रुप्स के अकॉर्डिंग 63 ग्रुप्स के अकॉर्डिंग 4 गुना लेती ना पोस्ट का, तो कट ऑफ जो है 70 तो ऊपर जा रही थी। उन्हें दिख गया था कि 70 तो नीचे एक भी पोस्ट की नहीं आ रही, इसलिए एचएसएससी ने एक नहीं 2-3 फॉर्मूले बनाकर एक्सपर्ट टीम के पास भेज रखे हैं कि भी आप इनके ऊपर सलाह दो, लिस्ट आपकी तैयार है, कट ऑफ आपकी तैयार है, लेकिन जिस फार्मूले पर मोहर लगेगी उसी फार्मूले की उसी लिस्ट को जो है मतलब जो है पब्लिश कर दिया जाएगा। तो सभी की सलाह मिलने के बाद, सभी में कोर्ट भी आता है, एजी साहब भी आते हैं, एचएसएससी के एक्सपर्ट्स भी आते हैं, और एसएससी की टीम के पास भी भेज रखा है। तो सभी के पास जो है वो लिस्ट भेज रखी है, कभी भी आपकी जारी हो सकती है। एग्जाम की तैयारी रखो, एग्जाम अगस्त में 100% होगा। सरकार भाई, सरकार के पास ना ये मतलब आप ये मान सकते हो डेडलाइन है, क्योंकि अगर ये वैकेंसी नहीं पूरी कर पाए तो जो है दोबारा सरकार रिपीट करना पॉसिबल नहीं होगा इनके लिए। तो और मेरे हिसाब से ये जो ना कर लेंगे इन भर्तियों को। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें, एग्जाम की तैयारी जारी रखें। ग्रुप 56-57 से लेकर आपको कोई भी कंटेंट चाहिए, कंप्यूटर की क्लास, कंप्यूटर के नोट्स, एग्रीकल्चर के नोट्स, हरियाणा पुलिस के लिए भी, सभी के लिए सारे नोट्स मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल उत्तम क्लासेज जॉब न्यूज़ के नाम से मिलेगा। उत्तम क्लासेज जॉब न्यूज़, इसको ज्वाइन कर लो। इस पे मैंने सारे के सारे नोट्स डाल दिए हैं, पीछे जाके देखोगे तो नोट्स सारे डाल रखे हैं मैंने, उनकी क्लासेस भी डाल रखी हैं, बेस्ट बुक्स भी मैंने सजेस्ट कर रखी हैं। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, उत्तम क्लासेस जॉब न्यूज़ के नाम से, लोगो ओम का ही मिलेगा। तो आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, रूरल मार्केटिंग है, इंश्योरेंस है, सारा कंटेंट एंड रिटर्न जो है आपको मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। वीडियो के लिंक भी मिल जाएंगे, अच्छी अच्छी वीडियो जो है वो भी मैंने सजेस्ट आपको कर रखी है। ग्रुप 56-57 वाले, हरियाणा पुलिस वाले, या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, सभी का कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये तो कंटेंट से लेकर रिलेटेड बात थी। 56-57 क्लियर हो गया। हरियाणा पुलिस का सुनो, आप बहुत से यूट्यूबर जो है अफवाह फैला रहे हैं कि जो है ना 7 गुना से ज्यादा एचएसएससी नहीं बुला सकती। ये गलत बात है भाई, ये बिल्कुल गलत बात है कि 7 गुना से ज्यादा नहीं बुला सकती। ठीक है, 7 गुना से ज्यादा बुला सकती है, 8 गुना, 10 गुना, 12 गुना भी बुला सकती है। एचएसएससी जब तक बुलाएगी, ये नोटिस में बिल्कुल क्लियर लिख रखा है, जो न्यू नोटिस आ रखा है उसमें बिल्कुल क्लियर लिख रखा है कि एग्जाम में 4 गुना बैठेंगे, एग्जाम में 4 गुना बैठेंगे। ठीक है, वहां पर पीएमटी पीएसटी का कोई जिक्र नहीं कर रखा कि 7 गुना पीएमटी में बुलाने चाहिए, 8 गुना पीएमटी में बुलाने चाहिए, ऐसा कोई भी जिक्र नहीं है। ये एचएसएससी 6 गुना की लिस्ट इसलिए डाली थी ताकि जिनको अब लिस्ट में डाला है उनको पेपर में बाहर ना करना पड़े। ठीक है, तो एचएसएससी जब तक जो है लिस्ट डालती रहेगी, जब तक 4 गुना जो है आपके नहीं बच जाते। अभी मेरा मानना ये है कि लगभग जो है ना 20-25% तो जो है ना पीएमटी देने जा ही नहीं रहे, और 20% जो है ना वो लगभग आपके उसमें पीएमटी के अंदर हाइट चेस्ट में बाहर हो रहे हैं। ठीक है, तो आप ये मान के चलो 6000 में से मैक्सिमम 3000 बच्चे ही ऐसे होंगे, 6000 में से 3000 बच्चे ही ऐसे होंगे जिनका पीएमटी बिल्कुल फिट हो जाएगा, और इन 3000 में से लगभग 2000 जो ना पीएसटी में निकल जाएंगे। ठीक है, लगभग 2000 पीएसटी में निकल जाएंगे, मतलब फिजिकल में निकल जाएंगे। ये मान कर चलो लगभग क्वालिफाई जितने भी है ना सबका नंबर आ जाएगा। जैसे कि जर्नल की 52 पर लिस्ट लगी थी, अब दूसरी जो लिस्ट लगेगी ना हो सकते 50 पा जाए, तीसरी हो सकती है 48 पा जाए। तो सभी अपनी तैयारी जारी रखें, कोई दिक्कत नहीं है, आपका नंबर जो है आ जाएगा, क्योंकि 4 गुना में बच्चे जो हैं इतने ही बचेंगे हरियाणा पुलिस में। ठीक है, हाँ अगस्त में तैयार रहे, अगस्त में आपका एग्जाम जो है हरियाणा पुलिस का भी 100% होगा। हो सकता है 17-18 अगस्त का ही जो है आपको एग्जाम देखने को मिल जाए। 30 तारीख तक पीएमटी चलेंगे हरियाणा पुलिस के,
और 1 तारीख से जो है ना वो फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे भी आपके, 1 तारीख से, लगभग 1 तारीख से फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, लड़कियों के अगर मैं बात करूं महिलाओं के, मैं यहाँ पर लेके आया हूँ महिलाओं के पीएमटी और पीएसटी कब से होंगे, तो लड़कियों के पीएमटी और पीएसटी जो हैं वो लगभग आप मान के चलिएगा 25 तारीख से जो है पीएमटी स्टार्ट हो जाएंगे। पीएमटी 25 तारीख से हो जाएंगे, 2 दिन में ही पीएमटी जो है लड़कियों के निपटा लिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि लड़कियों की कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो कट ऑफ को लेकर टेंशन ना लें, कट ऑफ आप ये मान के चलो लगभग सभी का नंबर आ जाएगा। हो सकता है फर्स्ट लिस्ट में नाम ना आए, सेकंड में आ जाए, थर्ड में आ जाए, लगभग जो है नंबर जो है आने की संभावना जो है लड़कियों की रहने वाली है, महिलाओं की। फिर भी अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, तो जनरल की कट ऑफ जो है वो लगभग 50 के करीब जो है वो रहने वाली है लड़कियों की। ठीक है, अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की 5 नंबर ऊपर जा सकती है, तो 55 पहली कट ऑफ भाई। उसके बाद दूसरी भी आएगी, तीसरी भी आएगी, क्योंकि लड़कियां भी बहुत सी एब्सेंट होंगी, बहुत सीओ के से जो है पीएसटी और पीएमटी नहीं हो पाएगा, इसलिए जब तक 4 गुना नहीं हो जाते एचएसएससी बुलाती रहेगी, और अगर 4 गुना तक बुलाती रहेगी तो लगभग सभी का नंबर जो है इसमें आ जाएगा। महिलाओं का भी जो एग्जाम जो है वो अगस्त में होने वाला है, आप भी अपनी तैयारी जो है जारी रखें, और तैयारी इस हिसाब से जारी रखें कि कभी भी एग्जाम हो जाए आप जो है इसको जो है क्लियर कर जाओगे। तो तैयारी करने के लिए मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम चैनल उत्तम क्लासेस जॉब न्यूज़ को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, कंटेंट मिल जाएंगे, और इसी चैनल पर मैं सारी मैराथन भी डालने वाला हूँ। ठीक है, तो आप इस चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद मैं बात करता हूँ बचे हुए ग्रुप्स के बारे में, क्योंकि अभी 2-3 बातें बची हैं, जेबीटी भी बचा है। बचे हुए ग्रुप्स का नोटिफिकेशन जो है कब आएगा, तो बचे हुए ग्रुप्स का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, बिल्कुल आज कल परसों कभी भी आ सकता है। एमपीएसडब्ल्यू का आएगा या नहीं आएगा, अब देखो एमपीएसडब्ल्यू और जेबीटी की भर्ती इन दोनों के साथ वही बनी हुई है, क्योंकि ये न्यू वैकेंसी आने वाली है। इनके साथ क्या बनी हुई है, बच्चे मेहनत कर रहे हैं जेबीटी की वैकेंसी आए, लेकिन जो टीचर्स जो है ना वो कोर्स तो निकाल रहे हैं धड़ाले से। एमपीएसडब्ल्यू का अभी कुछ नोटिफिकेशन तक नहीं आया, जेबीटी का नोटिफिकेशन तक नहीं आया, तो भी टीचर्स क्या कर रहे हैं, कोर्स निकाल रहे हैं धड़ल्ले से कोर्स, लेकिन एक बार भी आवाज नहीं उठा रहे, प्रेशर नहीं दे रहे सरकार को कि भी आप इनका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करें। और बिना प्रेशर सरकार नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, चाहे वो कोई भी ग्रुप क्यों ना हो, बचे हुए ग्रुप्स का तो देखो नोटिफिकेशन आने वाला है, रीएड होने वाले हैं सभी के सभी। सैनिटरी इंस्पेक्टर वाले बार बार पूछते हैं, एचएसआई वाले, सैनिटरी इंस्पेक्टर का आपका भी जो है दोबारा जो है एडवर्टाइजमेंट आएगा, को जो कोर्ट केस था उसको विड्रॉल कर लिया गया है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितने भी ग्रुप थे सभी के सभी री एडवर्टाइजमेंट होंगे। ठीक है, हाँ ये नहीं कह सकता कि मैं सभी की ज्वाइनिंग लोग विधानसभा से पहले मिल जाएगी, क्योंकि सरकार कोशिश करेगी ज्यादा से ज्यादा ग्रुप की ज्वाइनिंग जो है वो विधानसभा से पहले करवा ले। तो एमपीएसडब्ल्यू और जेबीटी वाले देखिए, अगला जो कॉलम है वो अपना जेबीटी का ही है। जेबीटी के नोटिस में देरी क्यों हो रही है, क्यों हो रही है देरी, क्या रहेंगे रूल्स। अब रूल्स तैयार हो गए, सारी चीज बन गई, देरी होने का एक सबसे बड़ा रीजन भी है। जेबीटी की भर्ती को कैंसिल भी कर सकती है सरकार। क्यों कैंसिल कर सकती है, देखो 2 गैंग बने हुए हैं, जैसे मान के चलो एक मेरा गैंग है, मेरा गैंग का मतलब मैं हूं, मैं चाहता हूं कि बस भर्ती आ जाए, किसी रूल पर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 2015 वालों को ले लो, 2013 वालों को ले लो, 2014 वालों को ले, सबको ले लो, लेकिन ये भर्ती आ जाए। दूसरा गैंग कौन सा है, जो मैं कहना नहीं चाहूंगा, वो वीडियो देखेगा, उस गैंग के सदस्य भी देखेंगे। दूसरा गैंग क्या है, वो एचएसएससी चेयरमैन से मिल रहे हैं या अधिकारियों से मिल रहे हैं। वो डायरेक्ट ये कह रहे हैं कि अगर 2015 वाले आपने ले लिए, 2014 वाले अगर आपने ले लिए, तो हम इस भर्ती के ऊपर केस कर देंगे, इस भर्ती को नहीं होने देंगे। इस वजह से ये भर्ती रुकी हुई है, ये जो दिक्कत है। लेकिन एचएसएससी चेयरमैन ने बिल्कुल आश्वासन दिया था कि हम जो है ना इस तरीके से भर्ती लेके आएंगे कि आगे कोई भी कानून अड़चन ना हो। तो सरकार और एचएसएससी अच्छे तरीके से यही देख रही है कि कोई भी कितने ग्रुप क्यों ना बना ले। अब देखो जेबीटी के भी 2 ग्रुप बन गए, एक तो ऐसा ग्रुप बन गया मेरे जैसे, भाई भर्ती आ जाए सभी को नंबर दे दो, स्क्रीनिंग में लड़ लेंगे हम। ठीक है, एक ग्रुप तो बन गया ये, ठीक है, जो सभी को नंबर चाहता है, सभी को। ठीक है, एक ग्रुप कौन सा बन गया, एक ग्रुप बन गया कि किसी को नंबर, मतलब 2015 वालों को जो है नंबर नहीं मिलना चाहिए। अगर 2015 वालों को 2013 वालों को नंबर मिलता है तो देखो कंपटीशन तो बढ़ता है, डबल हो जाता है कंपटीशन। तो दूसरा ग्रुप ये हो गया। एक तीसरा ग्रुप भी है। तीसरा ग्रुप क्या कह रहा है, तीसरा ग्रुप की तो अपनी रामायण ही अलग है। तीसरा ग्रुप ये कह रहा है कि हमें जो ना 2024 वालों को भी मौका दिया जाए। मतलब अलग अलग बातें हैं, जिस वजह से एचएसएससी जो है सोच रही है अभी, नहीं तो नोटिफिकेशन जो है कभी भी जारी हो सकता था, आज तक या कल तक जो है आ जाना चाहिए था। लेकिन इस वजह से
एचएसएससी चाहती है कि कहीं बाद में दिक्कत ना हो, इसलिए जो ना वो कानूनन जितनी भी सलाह है वो ले रही है। ठीक है, तो जेबीटी की भर्ती आएगी, ऐसा नहीं है नहीं आएगी, आएगी। ये जो जितने भी अनवांटेड तत्व हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, भर्ती को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मैं पहले ही बता देता हूँ, भर्ती आएगी। ठीक है, रूल्स पर आएगी, ये बात भी मैं क्लियर कर देता हूँ, अकॉर्डिंग टू रूल आएगी भी, रूल के अकॉर्डिंग ही आएगी। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, अकॉर्डिंग टू रूल ही आएगी, ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन भाई दिक्कत नहीं देनी चाहिए, कैसे भी आ जाए यार, एचएसएससी को फ्रीडम है यार, वो कैसे भी दे सकती, किसी को मौका दे तो दे, ना दे तो ना दे, उसके ऊपर मतलब प्रेशर बनाने की किसी को जरूरत नहीं है। तो सिलेबस क्या रहेगा, बार बार बच्चे पूछते हैं सर सिलेबस जो है जेबीटी का क्या रहेगा। सिलेबस कुछ नहीं आया है, बस अभी कोर्स लॉन्च कर दिए हैं टीचर्स ने, जिन टीचर्स को मतलब सहयोग देना चाहिए बच्चों का कि जेबीटी का नोटिफिकेशन जल्द जारी करें, ये मतलब जो ना प्रेशर बनाना चाहिए सरकार के ऊपर, वो तो काम कर नहीं रहे। लेकिन बिना सिलेबस आए सभी ने अपने अपने कोर्स जरूर लॉन्च कर दिए। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ, अभी कोई भी सिलेबस नहीं है। हो सकता है देखो वो ये कोर्स लॉन्च कर रहे हैं और ये इनके साथ बहुत बुरी बढ़ने वाली है, हो सकता है स्क्रीनिंग जो ना, स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको कुछ भी देखने को ना मिले, जो कोर्स में आप मतलब कर रहे हो, जैसे कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड देखने को ही ना मिले। एचएसएससी हो सकता है इस पेपर को सेम जैसे एचएसएससी अपने पैटर्न पर जो एग्जाम लेती है वैसे ही ले ले। ठीक है, तो जेबीटी का कोई भी रूल अभी तक तैयार नहीं हुआ है, ये बात आप याद रखिएगा। सिलेबस भी अब तो कोई भी जो है नहीं आया है, एग्जाम अगस्त में होगा, क्योंकि इससे अलावा जो है एग्जाम की कोई डेट हो ही नहीं सकती, क्योंकि बाद में विधानसभा के इलेक्शन आ जाएंगे। ठीक है, तो रूल वगैरह सारी चीजें जो हैं 1-2 दिन में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। जैसे ही जेबीटी के बारे में होगी मैं डाल दूंगा, हमने ग्रुप बना रखा है, हमने प्रोटेस्ट भी किया था, एक प्रोटेस्ट और कर देंगे अगर 23 तारीख तक नोटिफिकेशन नहीं आता है। 23 तारीख को अगर नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो 23 तारीख को ही हम जो है ना एक ट्विटर कैंपेन फिर करेंगे, बहुत जोरदार शानदार तरीके से जो ट्विटर कैंपेन करेंगे। अगर 23 को नहीं आया नोटिस, ये हम चेतावनी देंगे अब की बार सरकार को। ठीक है, सभी यूट्यूबर्स जो भी कोर्स बेच रहे हैं वो कोर्स को छोड़कर जो है 23 तारीख के ट्विटर में भी सहयोग करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो उनको बाद में जो है देख लिया जाएगा। तो जितने भी साथी हैं, अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हो कैंपेन के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप तो फुल है, टेलीग्राम चैनल को जो आप ज्वाइन कर लो, जेबीटी भर्ती 2024 कैंपेन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल उत्तम क्लासेस जॉब न्यूज को ज्वाइन कर लो, वहां पर भी मैं अपडेट डालता रहता हूँ, ताकि आप हमारे साथ जो है कैंपेन में जुड़ सको और भर्ती को हम जल्दी से जल्दी ला सकें। तो ये अपडेट्स थी, सारी अपडेट्स आई होप क्लियर हो गई होंगी। एमपीएसडब्ल्यू वालों के लिए भी सेम है, आप भी जो है थोड़ा मेहनत करें, कैंपेन करें, ट्विटर कैंपेन करें, सभी से मिले ताकि आपकी जो है वैकेंसी जल्द आ जाए, आपको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। न्यूज़पेपर में आने से भर्तियाँ नहीं आती, बहुत सी मेहनत उसके पीछे करनी पड़ती है। जेबीटी वाले हम जो हैं हम भी कर रहे हैं मेहनत, तो आप भी करो। तो यही अपडेट्स थी आपके लिए, आई होप सारी चीज़ें जो हैं आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट आपका बनता है तो आप कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें वीडियो को। जय हिंद साथियों, जय भारत।